ऐसा हो गया भाई, ईशान किशन सेंचुरी हो गया, 42 डिलीवरीज, 103 नॉट आउट फॉर द वन एंड ओनली, एक बिहारी सब पे भारी ईशान किशन। कम बैक हो तो ऐसा हो दोस्तों जिंदगी के अंदर। भाई साहब, जो लड़का बाहर खड़ा बैठा हुआ था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था इन लोगों ने, लास्ट मोमेंट पे वर्ल्ड कप की टीम में आता है, एज अ बैकअप आता है। जब तिलक वर्मा इंजर होता है, इसको ओपनर नहीं खिलाते, 3 नंबर खिलाते हैं। संजू सैमसन को पूरी सीरीज दी, 5 में 5 फ्लॉप। ईशान किशन सेंचुरी मारता है आज, 42 डिलीवरीज, 103 नॉट आउट, फाड़ के रख दिया न्यूजीलैंड को। और ये वही लड़का, जैसे मैं बोल रहा हूं, ना कॉन्ट्रैक्ट था, मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया, टीम इंडिया ने छोड़ दिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, डोमेस्टिक में खेलता रहा, जिताया झारखंड को, और उसके बाद यहां पर आकर इतने रन मार दिए कि अब आपको बोलना पड़ेगा कि 2 ओपनर होंगे भैया इस वर्ल्ड कप के अंदर, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। अब संजू सैमसन बैकअप करके बाहर बैठेगा, बिकॉज ईशान किशन को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। एंड आप देखिए हार्दिक पांड्या कितना खुश है। हार्दिक पांड्या, जिसने हमेशा बैक किया ईशान किशन को, अपने छोटे भाई की तरह रखा। इवन आपको याद होगा जब ईशान किशन टीम से ड्रॉप हुए थे, जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, तो हार्दिक के साथ जाके प्रैक्टिस कर रहा था। और हार्दिक ने भी दोस्तों ये सब सहा है, ये सब पॉलिटिक्स हार्दिक ने भी सहा है। क्या आपका T20 कप्तान हार्दिक नहीं था फर्स्ट लाइन में, उसको निकाल दिया गया? क्या जब वो मुंबई इंडियंस में कप्तान बना हार्दिक पांड्या, क्या उसके साथ ज्यादती नहीं हुई? क्यों ट्रोल हुआ वो इतना? तो ही हैज सीन ऑल ऑफ दिस, मगर उसने समझी ये सारी बातें, ईशान किशन को सपोर्ट किया। और आज हार्दिक ईशान से भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, गले में लगा, उठा लिया भाई उसने, सीधा अपने कंधों पे उठा लिया हार्दिक पांड्या ने, गले मिलकर। ही वो सो हैप्पी। और क्यों ना हो यार, ईशान किशन ने जो पारी खेली है, मैं कह रहा हूं सैल्यूट है यार ईशान किशन को भाई, कि जिसको सबने राइट ऑफ कर दिया था, सब आगे थे इससे। बाय द वे आप देखो, केएल राहुल एज कीपर 2 वर्ल्ड कप खेल गया, उसके बाद ऋषभ पंत वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया, एलएसजी का कप्तान बन गया। ऋषभ पंत टीम में है, आंसर इज नो। केएल राहुल टीम में है, आंसर इज नो। कितने जितेश शर्मा को ट्राई किया गया, वो भी बाहर हो गया, हालांकि उसकी गलती नहीं थी। संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस ओपनर, ईशान किशन ने इतने रन मार दिए कि अब आप बाहर ही नहीं बिठा सकते। अब आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस ओपनर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम एट द वर्ल्ड कप इज ईशान किशन। वेल डिजर्व्ड सर। 10 छक्के और क्या 10 चौके थे, 10 चौके और 4 छक्के, क्या आउट हो गया। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया खेला, बहुत ही बढ़िया खेला। 42 गेंदों में 43 बॉल्स, 103 रन, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 233 इन 17.3, इज अ क्रेजी गाय मैन। सर आपको याद है सारिच के लिए पिछले सीजन भी सबसे पहली सेंचुरी इसने ही लगाई थी, सबसे पहले सेंचुरी इसने लगाई थी। उसके बाद उसके बल्ले से रन नहीं आया, और आरसीबी के अगेंस्ट जब वो आखिरी मैच था सारिच का, वहां पे रन आए थे। सीरियसली अगर मतलब सच में यार अगर कमबैक होना तो ईशान किशन जैसा हो, क्योंकि ईशान किशन ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है ना, जिस तरीके से लोगों को जवाब दिया है ना विद द बैट, कभी आके नहीं बोला सामने से, कभी कुछ नहीं बोला होगा इसने, क्या मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ कभी नहीं बोला। लेकिन इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, टीम से निकाल दिए गए, फिर वहां पर श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई, और 1 साल ठीक बाद यहां पर ईशान किशन की भी वापसी हुई, और इतनी बेहतरीन वापसी हुई। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, और यहां पे T20 वर्ल्ड कप में ये उससे पहले अपने आप को प्रूव कर कर जा रहे हैं कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं, और आने वाले टाइम में उनको कभी इस तरीके से तो मतलब एक्चुअली ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अब आप ये देखिए ईशान की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच जीता, और फिर इंडिया ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच जीता। खैर इंडिया ने तो टारगेट ही इतना बड़ा सेट कर लिया था कि आई थिंक अगर न्यूजीलैंड अगर स्टार्ट से ही ऐसी अप्रोच के साथ जाती कि उन्होंने हिटिंग स्ट्रेटजी के साथ जाना है, जो कि न्यूजीलैंड ने की, कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इंडिया जैसी टीम को 271 चेज़ करवाना इंडिया जैसी टीम से कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया ने 20 ओवर्स में 271 मार दिए भाईजान। आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हिसाब से इंडिया खेली होगी। खैर न्यूजीलैंड ने 225 बनाए, 46 रन से इंडिया ये मैच जीत गई, और अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग इंडिया की तरफ से देखने को आई। और अच्छा है इंडिया का, चूँकि इंडिया ही टॉप पर फ़िलहाल जा रही है हर एक फॉर्मेट में, तो सीखना बाकी टीमों को इंडिया से चाहिए कि जिस तरह वो अपना जिस तरह उन्होंने मैनेज हर चीज़ को करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं, उनको एक माइंडसेट देते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है।
खैर न्यूजीलैंड की तरफ से काफ़ी मायूस कुन ये सीरीज़ रही। एक मैच सिर्फ इस 5 मैचेस की सीरीज़ में जीत सके। हालांकि अगर तो आज वो बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर लेते, लाइक जिस तरह न्यूजीलैंड खेली, तो अगर 200 रन होते तो फिर तो न्यूजीलैंड आसानी से इसको चेज़ कर लेती। लेकिन अब टारगेट ही इतना बड़ा सेट हो गया था कि न्यूजीलैंड तो क्या दुनिया की कोई भी टीम आ जाती, उसके लिए इस टारगेट को अचीव करना ज़रा मुश्किल था। नामुमकिन हम नहीं कह सकते, लाजिम सी बात है, इंडिया ने भी तो बनाए हैं, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा था क्योंकि टारगेट ही बहुत बड़ा था। लेकिन न्यूजीलैंड अपनी जान मारी। जिस तरह स्टार्ट में वो उनके ओपनर लग गए थे, अगर तो वो विकेट्स ना गिरती तो जिस तरह वो रिक्वायर्ड रन रेट के साथ साथ चल रहे थे, लाइक अब 13 का अगर रिक्वायर्ड रन रेट था तो न्यूजीलैंड 13 बल्कि 13 से ज़्यादा की चल रही थी, 13.5 पौने 14 पे चल रही थी। लेकिन जिस तरह विकेट्स गिरती गई, प्रेशर डेवलप होता गया और जिस तरह रन रेट जो है बढ़ता गया। बट अगर तो न्यूजीलैंड इन गलतियों से अपनी से सीखती है और इस पूरी की पूरी सीरीज़ को वर्ल्ड कप से पहले अगर एक एनालाइज करती है और इसको स्टडी करती है कि कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट के अंदर न्यूजीलैंड ने गलतियाँ की, तो फिर तो चले एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि न्यूजीलैंड कम बैक कर लेगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड इन्हीं गलतियों को दोबारा से दोहराए और वो कहे कि मैं वर्ल्ड कप के फेवरेट्स में रहूँ, टॉप फोर में रहूँ, आई थिंक ये नामुमकिन बात है। अदरवाइज़ पाकिस्तान तो ऑब्वियसली बात है टॉप 4 में है।